सभी को नमस्ते। आज हम अपोस्टेट इमाम जी का अ, स्वागत करना चाहते हैं और उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। ज्ञान सफर जी, केदार सीकर आपको और गेमर्स गेमिंग आपको नमस्ते, बी पॉलिटिकल आपको भी नमस्ते। मैंने उनको कल ही लिंक भेज दिया था, मतलब इस स्ट्रीम यार्ड का। तो मेरे इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इसीलिए मैं 1-2 मिनट लेट हो गई। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसका फिर से उनको भेजती हूँ। ओह! आ गए। स्वागत है आपका अपोस्टेट जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं कब से सोच रही थी कि आपको इंटरव्यू करूँ, पर आप सबके चैनल्स पे जाते रहे और मैं यहाँ पर सोचती रही कि मैं कैसे आपको कॉन्टैक्ट करूँ। जी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मुझे और ज़्यादा खुशी हुई जब आपने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बात करी कि आप उसे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं बहुत एक बड़ा एक रोल मानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैं भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ, मुझे मेरे पास उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। और प्लस मिशन आर्यवर्त एक चैनल है, राहुल आर्या हैं, उनको मैं सुनता हूँ। और अंकुर आर्या, उनसे मेरी दोस्ती है। तुफेल चतुर्वेदी जी हैं। तो मैं इतना वो रहा और मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। मतलब एक टाइम था कि मुझे लगता था कि जब कि इस तरह भी मतलब कोई समझ सकता है और इस तरह भी किताबों को पढ़ सकता है और एक सफाई कर सकता है बिलीफ की। क्योंकि बहुत सारी मिलावट जो है हमारे अंदर आ गई थी। कई चीज़ें अंग्रेज़ों ने जान के भर दी थी, कई कम्युनिस्ट लोगों ने, कि किसी तरह सनातन धर्म में ऐसी रस्में जो है डाल दो कि लोग उसे मानना पसंद नहीं करें, लोग उसे छोड़ के भागें। उसमें इतना अंधविश्वास घुसड़ दो और वो पूरा आर्य समाज ने निकाल के फेंक दिया कि ये किताबों में नहीं है, ये वेदों के हिसाब से कहीं नहीं है। तो बहुत ही उसे प्यूरिफाई करा। जैसे वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को वन नर बोला गया, यानी जंगल का मर्द, मगर उनको वानर बना दिया, एक बंदर बना दिया, उनको पहाड़ लेके उड़ा रहे हैं। और इस चक्कर में होता है कि फिर हम पे दूसरे चढ़ने लगते हैं, जो स्पेशली दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं कि हम सनातन धर्म क्यों अपनाएं, या फिर हम जो हैं स्पेशली जो लोग एथीस्ट होते हैं ख़ासतौर से, वो हमला करने लगते हैं कि वो कहते हैं कि जब आप मोहम्मद का मज़ाक उड़ाते हो, आप लोगों को एक उड़ता गधा जो है, जो आसमान में उन्हें ले जा रहा है, वो आपको मज़ाक दिख रहा है, ठीक है, बट आपको एक उड़ता बंदर जो है, वो मज़ाक नहीं दिख रहा। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम ये चीज़ें नहीं मानते। कई जो नियो बुद्धिस्ट टाइप हैं, वो कहते हैं कि ये देखो, ये तो ऐसी चीज़ें मानते हैं सनातनी कि राम जी बंदरों की फ़ौज लेके रावण से लड़ने चले। तो हम बताते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, ये चीज़ें ज़बरदस्ती अकबर के काल में घड़ी गई हैं, या तो कि ताकि ऐसी चीज़ें घड़ दी जाएँ, क्योंकि इस्लाम पूरी काल्पनिक कहानियों से भरा हुआ था। तो ये ही चीज़ें अगर बाद में उनके अंदर डाल दी जाएँ, सनातनियों के अंदर, तो ये होगा कि बाद में उनको भी दिखाया जा सकता है कि देखो, ये चीज़ें तो तुम्हारे अंदर भी हैं, इससे अच्छा इस्लाम में आ जाओ। जब एक बेवकूफ़ी मान सकते हो तो दो ये हमारी क्यों नहीं मान सकते? हालाँकि हमें अपने आप को पूरी तरह प्यूरिफ़ाई करना था ताकि हम फिर उन्हें इनवाइट करते। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नाम के आगे ये भी कहा कि आर्य लगाएँ सब अपने। और ताकि किसी का ये नहीं हो कि कोई बड़ा छोटा या किसी की कोई कास्ट है, इसका भी कुछ पता चले, ताकि हर इंसान एक बराबर हो जाए, कि ये चीज़ जड़ से ख़त्म ही हो जाए कि अब जो ज्ञानी है वो एक्चुअली अपने कर्म से ब्राह्मण कहलाए। जो राजा है वो, या जो या एक तरीके से हमारी मिलिट्री में भी जो हुआ वो क्षत्रिय कहलाएगा, क्योंकि वो लड़ रहा है, वो वॉरियर है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ये नहीं कि कोई इंसान सिर्फ अगर बाप फौजी था तो बेटा भी फौजी कहलाने लगे बिला वजह। तो ये सिस्टम खत्म हो जाए कि वो अपने कर्म से डिसाइड हो, जैसा मनुस्मृति में था। तो उन चीज़ों को उन्होंने बहुत सही ऑर्डर में अरेंज करा। अब हमारे यहाँ जैसे ये कहने लगते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, हालांकि कहीं नहीं है। ऐसा उसने कहीं भी ऐसा वो नहीं था। अ, उन्होंने बस यही
तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्यूरिफ़ाई करी इन चीज़ों को कि ये क्या आ गया कि अग्नि परीक्षा ले ली माँ सीता की, ये कहीं नहीं था बट ये चीज़ें आ गई। तो जो बाद में जो चीज़ें टाइम के साथ डाली गई, उन चीज़ों को उन्होंने एलिमिनेट करा। अगर वो आज उनकी टीचिंग्स पर हम आ जाएँ, तो कोई हम पे इतनी सी उँगली नहीं उठा सकता। सामने वाला परेशान हो जाएगा कि इनमें क्या गलती निकालें? इतनी परफेक्ट जी, सोसाइटी है। जी। आपने बिल्कुल सही कहा और ये एक सोची-समझी नैरेटिव चेंजिंग की स्ट्रैटेजी थी, जो उस समय मुसलमानों ने ये स्ट्रैटेजी सोची। अ, और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं बचपन में मेरे एक क्लासमेट होता था, वो हर एक चीज़ जैसे मुहावरा होता था, ऊँट के मुँह में जीरा, तो वो ऊँट के अंदर जीरा डालते हुए पिक्चर बना देता था, या आग में घी डालना, तो आग के अंदर घी डालता हुआ। तो ये जो है, कई चीज़ें जो हैं वो मुहावरा होता है, लेकिन लोग उसको ऐसा समझने लगते हैं। जैसे रावण के 10 सर बना के जलाते हैं, लेकिन 10 सर का मतलब है कि उसमें इतनी बुद्धि थी कि उसके 10 सिर के समान था वो उसका। और तो इस तरह लोग जो हैं वो गढ़ लेते हैं कि हनुमान जी गए होंगे तो वो वन में रहने वाले वानर थे, तो इसलिए जो है वो बंदर हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी से आती है, इग्नोरेंस से। तो आज मैंने आपको इसलिए इनवाइट किया क्योंकि मेरे अंदर मैंने आपका जो सुना था इंटरव्यू और चैनल्स पे, तो मुझे एकदम लगा कि बिल्कुल आपके जो अंदर एक जिज्ञासा बहुत ज़बरदस्त है कि चीज़ों को जानने की, ऐसे मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती थी हर एक चीज़ को जानने की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि वो कौन-सी टॉप मोस्ट 3 थिंग्स थी जिसकी वजह से आपने डिसाइड कर लिया कि इस्लाम नहीं है आपके लिए? टॉप 3। टॉप 3 पहले तो एनिमल ब्रूटैलिटी थी। मतलब हुआ यही था कि मैं एक शिया फैमिली के अंदर पैदा हुआ और बहुत ही रिलीजियस फैमिली थी और सारी ज़िंदगी बस यही हुआ कि मुहर्रम चल रहा है और ख़ास तो उसमें मातम करना, ताज़िए निकालना, अलम लेके निकलना, ये सारी चीज़ें मतलब घर की रस्मों में आम थीं और मेरी भी पीठ पे कई निशान थे मतलब मातम करने के जो हम ज़ंजीरों से अपने आप को पीटते थे, अंगारों पे चलते थे। तो अब एक टाइम ऐसा भी आया कि बहुत रिलीजियस फैमिली से बिलॉन्ग करता था मैं, मगर मैं कभी भी जानवर वगैरह ज़िबा नहीं करता था। घरवाले करते थे, मैं उसे देखा भी करता था सामने खड़ा होके। बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस फैमिली थी। पापा भी नमाज़ पाँचों टाइम की पढ़ते थे। एक्चुअली शियाओं में 3 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। मतलब नमाज़ 5 ही पढ़ते हैं बट 3 टाइम के अंदर पढ़ते हैं कि ज़ोहर और असर जो है यानी दोपहर की और शाम की नमाज़ जो है वो मिला लेते हैं, जिसे वो ज़ोहरैन कहते हैं। और मगरिब और इशा यानी जो सूरज डूबने के बाद जो मुस्लिम नमाज़ पढ़ते हैं, जिसे मगरिब कहते हैं, और रात के टाइम जो नमाज़ पढ़ते हैं, इसे इशा कहते हैं, वो साथ ही पढ़ लिया करते थे, उसे मगरिबैन कहते थे। तो अब उसके बाद ये चीज़ें थी कि नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद मम्मी को जब भी देखता तो हाथ में उनके कुरान होता, वो नमाज़ पढ़ती रहती, हाथ में तस्बीह होती और हमेशा एक बहुत ही घर में एक पर्दे का एक माहौल था, ऐसी सोसाइटी में मैं रहा। और तो उससे एक एनिमल ब्रूटैलिटी जो थी उसने मुझे काफ़ी एक वो करा कि एक बार ईद उल ज़ुहा का टाइम आया और उसके बाद घर वालों ने यही कहा कि चलो इस बार तुम जानवर काटना, और मुझे बड़ा अजीब लगा कि अम, एक बकरा था जिससे मुझे बड़ा एक इमोशनली मैं अटैच भी था, क्योंकि वो बेचारा कहीं गाँव से लाया गया था कि सस्ते में वहाँ से पे मिल जाते थे। शहर में लोग काफ़ी महँगे बेचते थे, तो गाँव से ही कोई रिश्तेदार जाके ले आए थे। तब वो अकेलेपन से इतना डरता था वो बकरा कि वो कोई ना कोई उसे सामने चाहिए था कि इंसान कोई दिखता रहे। तो उसे छत पे मेरे ही कमरे के सामने बाँध दिया गया और मैं खिड़की खोल के गर्मियों में सोता था कि उसे कम से कम मैं नज़र आता, वरना वो चिल्लाता रहता उसके सामने अगर कोई नहीं रहता, वो अकेले में इतना डरता था। तो काफ़ी इमोशनली अटैच एक वो था, कई बार वो मेरी गोद में सर भी रख लेता और बहुत ही मुझे भी उससे एक लाड़ प्यार हो गया और उससे कहा कि इसी को तुम्हें काटना है कि ईद के टाइम पे मेरे हाथ में एक बड़ा-सा एक छुरा दे दिया और 4-5 लोग उसके हाथ-पैर पकड़ के उसे दबोच के बैठ गए उस बकरे को और कहा कि तुम इस पे मेरा दिल भी नहीं कर रहा, मुझे धक्का दिया कि जाओ उसे
उस पे अपना हाथ चला और मुझे बड़ा एक अजीब उस पे वो लगा, बट उसको जब मैंने एक तो आप एक किसी जानवर पे जब आप चलाते हो, आप उस पे छुरी टच ही करते हो, जब वो हिलता है या फड़फड़ाता है वो दर्द से, और एकदम जो उससे खून उड़ता है, जो एकदम वो उड़ के मेरे ऊपर हाथ पे मुंह पे आया और उस बेचारे पे, और मुझे ऐसा लगा कि क्या कर दिया कि जब वो बेचारा, क्योंकि वो सांस ना अब ले सकता, उसका विंड पाइप, थ्रोट पाइप जो है वो कट गया, वो ना सांस ले सकता है ना छोड़ सकता है, वो तड़पता हुआ हाथ पैर चलाता रहेगा। और उसके बीच में भी ये होता है कि उसकी बॉडी ठंडी नहीं हो जाए, तो उसका जब गला कटा होता है जल्दी से उसकी टांग से खाल उतार के उसे ऊपर टांग देते हैं और उसकी बॉडी से खाल उतारते रहते हैं। तो मुझे वो चीज उसने ऐसा वो हर्ट करा कि मैं, मेरी एक रिसर्च अपनी तरफ थी, किताबें मैं हजारों पढ़ा हुआ था, बट वो एक चीज जो थी एक ट्रिगर पॉइंट बन गया कि मैं चुपचाप आया। और मतलब लड़कों का ये होता है कि वो किसी के सामने रोते नहीं, इमोशनल नहीं होते, वो एक लड़कियों की निशानी पाई जाती है। मुझे इतना अजीब लगा कि क्या कर दिया यार मैंने, क्या अंदर से इतना एक गिल्टी फील हुआ कि चुपचाप आया, पूरे हाथ खून में थे, वॉश बेसिन में हाथ धोए, और चुपचाप मैं बाथरूम के अंदर बैठ के जो है मैं रोने लगा। मतलब मैं बहुत बुरी तरह रोया कि मुझे इतना अजीब लगता कि क्या कर दिया मैंने, कोई बहुत बड़ा कोई सिन कर दिया या कोई ऐसी चीज करी जो मेरे हाथ से नहीं होना थी। और उस चीज ने मुझे काफी एक वो भी करा कि मैं अपनी किताबों को, अपने टेक्स्ट को पढूं कि क्या कि वो खुदा क्या है, या वो क्या चाहता है मुझसे, कि आखिर उसको क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। और या जानवर मारना ही था तो एक बार में उसका सर उड़ा देता, कि उसकी बॉडी से पूरा अलग हो जाता है। एक ब्रूटल तरीका कि वो घंटों तड़प के मरे, हलाल करने का, उसे ज़िबा करने का, वो ही उसे क्यों पसंद है। तो शियों में मौलाना फरमान अली साहब हैं, उनका कुरान का सबसे पॉपुलर इंडिया के अंदर उनका ट्रांसलेशन है, छोटी सी कमेंट्री है, शॉर्ट कमेंट्री मतलब उन्होंने करी, तो मैं उसको लाया और उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। और जब मैं उसको पढ़ता रहा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि अ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो अच्छी नहीं लगी मुझे। मतलब जैसे उन महिलाओं का जो है प्रॉपर्टी में आधा हक है कुरान में, सूरह निसा की आयत 11 के हिसाब से आप उनको पीट सकते हो, सूरह निसा की आयत 34 के हिसाब से आपने आयत 24 के हिसाब से सेक्स स्लेव भी बना सकते हो। तो पहली इतनी बात सारी, आपकी थी एनिमल ब्रुटेलिटी, आपका रीजन था। तो टॉप 3 रीजंस में से पहला आपका एनिमल ब्रुटेलिटी था और दूसरा था कि विमेन के राइट्स ना होना। उनके राइट्स नहीं थे, और तीसरा ये था कि हर चीज जो है वो नफरत की तरफ थी। मतलब कुछ भी पीसफुल नहीं था। मतलब ये जो मौलवी भले ही मुस्लिम भले ही कितना ही दिखा दें, बट हमें एक्चुअली ने कोर अंदर गहराई से हर चीज में डूब के पड़ा है कि ये चीजें लिखी हुई हैं। तो मतलब इतनी गहराई में इतनी नफरत है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा, भली पूरी उम्मत ही क्यों ना गुमराह हो जाए। वो हमेशा जो है जिहाद पर और खिताल पर कायम रहेगा। खिताल यानी एक से ज्यादा लोगों की जान लेना। खिताल पर कायम रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो एक वही लगता है कि मतलब जो सच्चा गिरोह है मोहम्मद के हिसाब से, जो सच्चे इस्लाम पे हमेशा रहेगा, वो होगा जो हमेशा खिताल पे यानी लोगों की जान लेने पर कायम रहेगा। महदी आके जो है, एक मोहम्मद ने एक आदमी के आने की भविष्यवाणी करी कि कयामत के समय आएगा और वो सबको मारेगा, पूरी दुनिया को लड़के जीत लेगा, और उसके बाद दुनिया पे कम से कम 7 साल वो राज करेगा, या शियाओं के हिसाब से तकरीबन 40 साल वो राज करता रहेगा। और उसके बाद पूरी अ, दुनिया जो है वो उस टाइम इस्लाम के आगे घुटने टेक देगी। और उसके बाद ईसा भी आएंगे, वो भी लड़ेंगे। दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें जहन्नम की आग छू तक नहीं पाएगी, एक जो ईसा के साथ जिहाद करेगा और दूसरा जो गजवा हिंद करेगा। यानी कयामत के टाइम जो है दुनिया ख़त्म होने से पहले दो ऐसे मतलब गिरोह होंगे जिन्हें दो ऐसे ग्रुप होंगे जिन्हें मतलब जहन्नम की आग छू भी नहीं सकेगी। यानी वो सबसे बड़े लेवल के जन्नती होंगे। नसाई की हदीस 3177 है कि एक तो ईसा के साथ जिहाद करेगा, दूसरा जो गजवा हिंद करेगा। तो इतना एक
ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जाकिर नाइक के चेले थे, तो आप तो लोगों को कन्वर्ट कराते थे इस्लाम में, तो अचानक से आपको उसमें जो है वो इतनी सारी लड़ाइयाँ और जो है अशांति नज़र आने लगी। तो आपको आपका दिमाग खुल गया। तो एक बात बताइए कि जो इतने सारे एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, वो इतने समय तक रिलेंटलेसली जो है वो उसको डिफेंड क्यों करते हैं? पढ़ते ही नहीं। हमारे साथ ये था कि हमें सब वहाँ पे पढ़ाया जा रहा था, उसी के बीच में मैं मतलब इतने डाउट्स पकड़ लेता था। मतलब मौलवी इस तरह डिफेंड करते, वहाँ पे भी मेरे दिमाग में वो आते कि 50 डाउट कि ये हदीस इतनी नफरत की बात कर रही है, ये इतनी नफरत की बात कर रही है। वो कहते कि हदीस तो झूठी भी हो सकती है, वो तो मोहम्मद की मौत के काफ़ी टाइम बाद लिखी गई, तकरीबन 150 साल बाद मतलब हदीसें लिखना शुरू हुई जब मोहम्मद नहीं रहा। तो इनमें हो सकता है कि कोई बात मोहम्मद के नाम पे किसी ने घड़ ली हो। बट उसी तरफ ये कहते कि चलो हदीसें झूठी हो सकती हैं, कुरान में भी ये नफरत की बात है, तो कहते तो मोहम्मद के टाइम पे थी और काफिर जो थे वो लड़ रहे थे इसलिए ये थी। फिर उनको देखो कि ये वर्स कब के लिए उतरे थे, तो पता चलता था कि जितनी ही मार काट के वर्सेस थे वो एक्चुअली मोहम्मद ने लड़ाई पहले करी थी। वो इसलिए वो वर्सेस नहीं उतरे थे कि मोहम्मद अपने आप को डिफेंड करे। उसने खुद ही जाके जबरदस्ती काफिरों पे हमला कर दिया जब वो रात के टाइम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, और उनको मार दिया, उनकी औरतों को गुलाम बना लिया। और और ऐसे आर्टिजन्स जिनको लड़ाई करना नहीं आता था, वो तो खाली आर्टिजन्स थे, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, जिनको लड़ना नहीं आता था और जिनके पास औजार नहीं थे लड़ने के, उनको भी मार दिया और 74 रेड्स करी। तो क्या ये कहना सच होगा कि अगर हम कहें कि जो बहुत ज्यादा इस्लाम को पढ़ लेता है उसे उसकी गंदगी नजर आने लगती है, और जो कम पढ़ा होता है इस्लाम का, उसे वो उसको डिफेंड करता चला जाता है? जो कम पढ़ा लिखा होता है वो डिफेंड करता जाता है, और स्कॉलर्स की भी काफ़ी वो होती है। मतलब वो भी मौलवी बहुत गुमराह करते हैं। मतलब मौलवियों को ये वो इसलिए कट्टर बातें मौलवी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वह तो जेल में चले जाएंगे डेमोक्रेसी की वजह से। जो मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ वो पावर में, वहाँ वो ये कट्टर बातें करते हैं, और वहाँ भी वो अगर नहीं कर पाते हैं तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई किंग जो है वो रूल कर रहा है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी कंट्री में कोई बगावत आ जाए, क्योंकि इस्लाम में बादशाहत का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि खिलाफत का कॉन्सेप्ट है। कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पब्लिक बागी हो जाए कि हमें कोई बादशाह नहीं, हमें तो कोई खलीफा चाहिए, मुस्लिम्स का कोई एक लीडर चाहिए, हमें कोई शराबे पीने वाला या कोई अय्याश बादशाह अपने ऊपर नहीं चाहिए, राजा जो या उसकी फैमिली हमारे ऊपर राज करे। तो इसलिए सऊदी भी ऐसा है कि सऊदी भी अब मौलवियों को ज़्यादा कट्टर चीज़ें नहीं करने देता, इसलिए उसने तबलीगी जमात पे बैन लगा दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करता है तो कोई वो है देवबंद, जो इंडिया के अंदर है। और तबलीगी जमात का काम यही है कि नमाज रोज़े की आड़ में वो देवबंदी आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, कि लोगों के घर घर जाएगी और वो लोगों को नमाज रोज़े की आड़ में लोगों को देवबंदी सेक्ट के पीछे लगा देगी। तो इसलिए सऊदी ने भी उन्हें बैन कर दिया कि बहुत कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो है हमारे लिए आगे जाके मुसीबत बन जाए। और जैसे ही जब से तालिबान पावर में आया तो और डर गया। हालांकि यही सऊदी था जब हम कह रहे थे कि तबलीगी जमात पे बैन लगाओ, या ये कोविड फैला रहे हैं या कोरोना फैला रहे हैं, या जब कोरोना का पैंडेमिक शुरू शुरू में फैला तो ये अपने घरों में नहीं बैठ रहे हैं, ये तब भी मस्जिदों में जा रहे हैं और लड़ रहे हैं कि हम तो मस्जिदों में ही नमाज पढ़ेंगे, हम कोई मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर में तो शराब होती है, हमें सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल नहीं करना, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये तो हमें मुस्लिम्स को शायद सबसे वैक्स सबसे ज्यादा कट्टर फिरका कौन सा है, और फिर क्या आप रैंक कर सकते हैं सारे फिरकों को कट्टरता के हिसाब से? सबसे कट्टर कुतुबी सलफी हैं। उसामा बिन लादेन भी इसी सेक्ट से था, पूरी आईएसएस इसी सेक्ट से थी, एमन अल जवाहिरी इसी से थे। मतलब इसे इस तरह समझें कि ये मतलब ऐसे वैसे तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट वहाबीज जो हैं उनके अंदर मतलब दो सेक्ट हैं एक्चुअली, देवबंदी और सलफी। तो वहाबियों के ही ये दो सेक्ट हैं। देवबंदी जो हैं वो इमाम अबू हनीफा के पीछे चलते हैं, यानी मोहम्मद की डेथ के 70 साल बाद ये पैदा हुए थे। और अबू हनीफा जो है उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी थी।
उनके जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी कोई बात को सुनते तो उसे लिख लिया करते थे। तो अबू हनीफा ने ना कोई हदीस की किताब लिखी, ना कोई कमेंट्री करी मोहम्मद की लाइफ पे किसी भी चीज़ पे, वो सिर्फ सारी ज़िंदगी बस फतवे देते रहे कि ये हराम है, ये हलाल है। तो अबू हनीफा के मानने वाले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं, यानी देवबंदी और बरेलवी और सूफ़ी, ये इमाम अबू हनीफा के पीछे ही चलते हैं पूरे। तो तो इनकी पहचान, सबसे कट्टर हो गए कुतुबी जो आप कह रहे हैं, और उसके बाद हो हाँ, गए देवबंदी। तो कुतुबी हुए फिर देवबंदी। तो ये जो है हनफियों का ही एक सेक्ट, हनफियों में ही एक सेक्ट देवबंदी भी है। ये लोग पेट के नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ेंगे। जो और जो कुतुबी वहाबीज जो होंगे, जो और इनसे भी प्योर, क्योंकि जो कुतुबी जो हैं वो दरगाहों को नहीं मानते हैं, तावीज़ गंडों को नहीं मानते हैं, पीर फ़कीर को नहीं मानते हैं, वो झाड़ फूँक को नहीं मानते हैं। मतलब उनके हिसाब से अगर आपने आप आप कुरान पढ़ के किसी के ऊपर फूँक भी नहीं सकते हो, वो एक किताब है, वो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। बल्कि जो उसमें लिखा है उसको पढ़ के आपको उस पे एक्ट करना होगा। तो उनके ये बिलीफ थे। तो कुतुबी मानते थे कि हमें खिलाफत चाहिए। मोहम्मद के टाइम पे ये इस्लाम नहीं चलता था, कि ये चलता था कि सोने और चांदी की करेंसी चलती थी, जो आईसिस ने इशू कर दी थी, कि दिरहम और दीनार, दीनार यानी सोने के सिक्के और दिरहम यानी चांदी के सिक्के। और आईसिस मानती थी खिलाफत होना चाहिए। मोहम्मद के मानने वाले काफिरों पे हमला कर दिया करते थे अगर वो पावरफुल नहीं है। और अगर वो पावरफुल हैं, अगर वो भी फ़ौज लेके तैयार हैं, तो उनकी फ़ौज को कहते कि इस्लाम कबूल कर लो, और कर लेते हो तो तुम हमारे भाई हो, तुम ज़कात दोगे खलीफा को, और उसके बाद तुम शरिया लॉ के नीचे रहोगे। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो तुम तो भी शरिया लॉ के नीचे रहो, जिजिया दे के, टैक्स दे के। जिजिया यानी जिंदा रहने की कीमत, प्रोटेक्शन मनी, यानी आप एक तरीके से सिर्फ एक जिंदा रहने की कीमत दे रहे हो हर साल, ताकि आप सरवाइव कर सको। वो नहीं दे पाओगे तो या तो आप मरो या इस्लाम कबूल कर लो, बचने का ही ऑप्शन है। तो आप इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओगे उस टैक्स से बचने के लिए। अच्छा, और एक बोहरा कम्युनिटी और एक जैदी कम्युनिटी, इन दो के बारे में आपका क्या? बोहरा एक्चुअली शियाओं का ही एक सेक्ट है। वैसे तो गुजरात में ये ज़्यादा वो हैं। बोहराओं के साथ ये था कि शियाओं का ही एक सेक्ट था। जैसे शिया जो है ज़्यादा, जो मेजॉरिटी है वो इश्नाशरी है, 12 इमामों को फॉलो करते हैं, हज़रत अली से लेके इमाम महदी तक। तो हुआ ये था कि पहले इमाम अली थे, फिर इमाम मतलब इमाम नमाज पढ़ाने वाला नहीं। जो शियाओं में इमाम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इमाम मीन्स खलीफा, मतलब ऊपर वाला खलीफा बनाता है उसे इमाम कहते हैं। और ऊपर वाले ने इन 12 लोगों को ही इमाम बनाया था, यानी सिर्फ यही 12 खलीफा थे और कोई नहीं था। ये 12 लोग जो हैं ये ऊपर वाले ने इन्हें अपने ही नूर से बनाया था, यानी ये ऊपर वाले का ही एक पार्ट है। ये लोग अपना पैदा होना तय करते हैं, ये लोग अपना मरना भी तय करते हैं, ये लोग पूरा यूनिवर्स चलाते हैं। ये लोग यही लोग मरने के बाद भी सबकी मदद करते हैं। ये इंसान को, मतलब एक तरीके से जो भी हो रहा है ये यही सब कर रहे हैं। पूरा यूनिवर्स इन्होंने बनाया, कौन कब पैदा होगा, कौन कब मरेगा, आज के दिन किसे कितना खाना मिलेगा, हर चीज़ इनके तो जो कंट्रोल में। ये बोहरा कम्युनिटी है उसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि वो कट्टरता में कहाँ स्टैंड करता है। आपने कहा कुतुबी सबसे कट्टर, उसके बाद आते हैं वहाबी, देवबंदी, और फिर उसके बाद तो कुतुबी वहाबी या देवबंदी वहाबी, ये दोनों वहाबीज के सेक्ट हैं, यही दो सबसे कट्टर हैं। बस इनमें थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हैं नमाज को लेकर। नमाज का तरीका अलग है। 3 तलाक को कुतुबी नहीं मानते, जैसे सऊदी को मतलब समझ लें। कुतुबी पूरा सऊदी में जो इस्लाम है पूरा उसी पे चलते हैं, बट सऊदी में खिलाफत नहीं है। मतलब बस सऊदी के इस्लाम में ये चीज़ें ऐड कर लें, बस आपके एक खलीफा ले आए, काफिरों को मारो काटो, जिजिया लो, इस्लाम कबूल करवाओ, ये कॉन्सेप्ट और ले आए जो सऊदी अभी नहीं कर रहा है, या वहाँ के मुस्लिम्स। और फिर उसके बाद आप औरतों को सेक्स स्लेव बनाना, गुलाम बना के बिकवाना, ये चीज़ें और ले आए, और गोल्ड और सिल्वर करेंसी ले आए, दिरहम और दीनार। तो वो वही हो गए बस। जब अभी सऊदी में ये नहीं है तो इस पे आईसिस के जो है वो कुतुबी है, और देवबंद जो तालिबान जो है वो देवबंदी है। इसलिए दोनों आपस में लड़ते हैं, ये एक दूसरे को काफिर ही समझते हैं वो एक और दूसरे को। सऊदी भी कुतुबी है सऊदी मतखली बिना वहाबी है। खिलाफत के। सऊदी मतखली वहाबी है, जिसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अहले हदीस भी कहते हैं उन्हें, मतखलियों को।
और इनके अंदर वैसे कुतुबियों से कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसा मैंने कहा ये चीज़ें ऐड कर दें कुतुबियों में तो मतलब मदखलियों में ऐड कर दें तो कुतुबी बन गए कि खिलाफत, जिहाद, जिजिया लेना, औरतों को स्लेव अच्छा, बनाना। तो अब आप एक बात बताइए कि चूंकि आप जाकिर नाइक के चेले थे और आप कन्वर्ट करते थे, और अब आप मुसलमानों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनके बीच में रहे और डिफरेंट फिरकों के क्या इमोशंस हैं और वो कैसे, तो अगर हमें इनको इस्लाम से बाहर निकालना है, और तो इसका क्या रहस्य है कि इनको कैसे करा जाए, इनसे इनसे अ, इस्लाम कैसे छुड़वाया जाए, और क्या करना चाहिए, और इनसे किस तरह से वार्तालाप, क्या क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, क्या क्वेश्चन कर करके और डिस्कशन कर करके तो ये उसको डिफेंड करते ही चले जाते हैं, तो इनको तोड़ने का क्या वो है, की है। पहले तो हमें ऐसे मीडिया से छुटकारा पाना होगा जो इन लोगों के अंदर गलती नहीं गिनाता बल्कि सिर्फ हमारे अंदर गलती गिनाता है। क्योंकि दिक्कत ये कि इनके अंदर कोई जैसे इवन दाऊदी बोहराओं की बात करें तो उन पे बात जैसे छूट गई थी कि वो लोग कट्टर नहीं है, वो लोग 21 इमामों में मानते हैं। बस मतलब ये समझ लें कि जहाँ शियाओं में 12 लोग सब कंट्रोल कर रहे हैं तो वो अली को मिला के 21 यानी 22 लोगों को मानते हैं कि वो सब कंट्रोल कर रहे हैं 21 की जगह ज़्यादा। उनकी क्वांटिटी ये है। और तो दाऊदी आपका बोहरा मतलब वैसे है कि जो दाऊदी हैं वो सबसे जल्दी कन्वर्ट होंगे, मतलब जो दाऊदी सबसे कम बोहराओं को कोई कट्टर है वो। नॉलेज नहीं होता, कुछ भी उन्हें नॉलेज नहीं होता। वो सिर्फ ऐसी कम्युनिटी है कि वो सिर्फ उनके अपने लीडर के पीछे चलते हैं। लीडर ने ये बता दिया इस तरह के कपड़े पहनो ताकि आम मुस्लिम से अलग दिखाई दो, अपनी मस्जिद अलग ये लोग बनाओ। कहाँ पाए जाते हैं दाऊदी? ये वैसे मिस्र में ये कम्युनिटी पैदा हुई थी। अरवा हुसैन मिस्र की एक राजकुमारी थी। तो उसने एक जोएब बिन मूसा नाम के एक आदमी थे, उनको उन्होंने अपना उन्होंने दाई बनाया था। यानी वो शिया इस्माइलिया सेक्ट से थी, जैसे इस्माइली शिया थी। अ, इस्माइली शिया इस तरह समझें कि अली के बेटे हैं हसन, जिनको हम्म, शिया दूसरा इमाम मानते हैं। हसन के एक भाई हैं छोटे हुसैन, जिन्हें शिया तीसरा इमाम मानते हैं। हम्म, और इसी तरह हुसैन के एक बेटे हैं जैनुल आबदीन, और जैनुल आबदीन के बेटे हैं मोहम्मद बाकिर, जिन्हें पांचवा इमाम माना जाता है, जैनुल आबदीन को चौथा। और मोहम्मद बाकिर जो हैं उनके एक बेटे हैं जाफर सादिक। तो जाफर जो हैं उनके दो बेटे हैं। एक इस्माइल हैं, जिनसे जिन लोगों ने इस्माइल को इमाम मान लिया, उन्होंने माना कि जैसे ऊपर वाला प्रॉफिट चुनता है इसी तरह वो इमाम चुनता है। इमाम पे भी शिया मानते हैं कि उस पर वही उतरती है, यानी ऊपर वाला उससे कम्युनिकेट करता है, ऊपर वाला उससे बातचीत करता है। और वो मोहम्मद को ऊपर वाले ने अपने नूर से बनाया और मोहम्मद के नूर से इन इमामों को बनाया। तो वो मानते हैं कि ये अपना पैदा होना, अपना मरना, हर चीज़ तय करते हैं। यानी जो पावर ऊपर वाले के पास है वही इन इमामों के पास भी है, और वही पावर मोहम्मद के पास भी थी। तो ये शियाओं का कॉन्सेप्ट आपके है। पास इतनी नॉलेज है कि इतना सारा आप बताने लगते हैं कि वो मेरा मेन क्वेश्चन उसमें से वो हो जाता है, हाँ, आपके वो पास बहुत नॉलेज है। मैं वही इस पे वो हो जाता हूँ कि बहुत ही एक बड़ा समंदर की तरह है। तो अब ये जो है हाँ, जब जो इनको इनके कैसे छठ कन्वर्ट किया जाए, इनको कैसे इस्लाम से बाहर निकालने का क्या नुस्खा है, आपके पास कोई ऐसा दाऊदी चमक? बोहरा का कोई रिलीजन नहीं है। उनका रिलीजन सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मतलब जब शियाओं ने इन पे जुल्म करा, जब 12 इमामों के मानने वाले इनसे लड़ने लगे, अरवा हुसैन ने जब इस्माइली कम्युनिटी को, कि जो इस्माइल को इमाम मानते थे, छठा इमाम जो था इनका जाफर सादिक, उसके बेटे इस्माइल जो थे उसको जो इमाम मानते थे वो इस्माइली कहलाया। और वहीं से वो लोग उनकी औलादों को पकड़ते हुए 22 इमामों तक गए। शिया तो जो थे, जो हाँ, आप ईरान कह के रहे हैं कि पीछे चलते हैं, दाऊदी को कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि उनको पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर वो कुछ मिस्र में भी नहीं रहते हैं, पता यानी रहता, इजिप्ट कुछ में भी नहीं रहते पता हैं। रहता। उनकी कम्युनिटी बस एक फाइनेंशियल यूनिटी है। मस्जिद इसलिए हाँ, जाएंगे कि मस्जिद में ऐलान होता है कि आज ये जॉब निकली है, जुमे की नमाज के बाद अगर कोई अगर हमारी कम्युनिटी का है तो वो ये फॉर्म भर दे, हम उसका उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेंगे। यानी इंटरव्यू तक फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करती हैं और आप दाऊदी बोहरा हैं, और आप मुझे पहले से बता देंगी कि तुम इस कंपनी में इंटरव्यू देना, तो मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लूंगी, बाकियों को अच्छा, सिलेक्ट नहीं करूंगी। अच्छा। तो तो आप वो ये एक बताइए, आप इंडिया से हैं कि पाकिस्तान से? आप इंडिया से हैं मेरे ख्याल मैं में। इंडिया से हूँ। तो इंडिया में किस टाइप के रहते हैं? देवबंदी रहते हैं ज्यादातर?
इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की बरेलवी है, सूफी जिसे बरेलवी। आप कहते हैं, तो सूफी ये मुस्लिम्स हैं। कन्वर्ट, ये लोग कितने कट्टर हैं, ये कन्वर्ट हो सकते हैं? ये कट्टर है क्योंकि औरंगजेब भी सूफी था, उसने फतवा आलमगीरी जैसी किताब लिखी, जिसको अगर पढ़े तो आपको एहसास होगा कि कितना कट्टरपना उस किताब में था। औरंगजेब फ़िक़्ह हनफ़ी की वो सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, फतवा आलमगीरी, यानी जो इमाम अबू हनीफ़ा को फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि मोहम्मद ने नमाज़ का तरीक़ा नहीं बताया। अब किसी हदीस में मिलता है वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ता था, किसी में मिलता है कि वो पेट के नीचे हाथ बाँधता था, किसी में मिलता है सीने पे हाथ बाँधता था। अब मुस्लिम जो है परेशान हो जाते हैं, और तो कि इन किस तरीके बरेलियों को कन्वर्ट करने का कोई तरीका है? आप ये बताइए, क्या इनको बुला-बुला के डिस्कशन करना उचित है? इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या अपनाना चाहिए हमें? इनको कन्वर्ट करने के लिए बरेलवियों का ये है कि उनको सिवाय दरगाहों के कुछ भी नहीं दिखता, कव्वालियों के, इसलिए दूसरे मुस्लिम्स उन्हें मुस्लिम्स नहीं मानते हैं। वो सिर्फ़ दरगाहों पे जाएँगे, कव्वालियाँ सुनेंगे, हरी पगड़ियाँ पहनेंगे, लोबान जला रहे हैं, अगरबत्तियाँ जला रहे हैं, तो पीरों को मान रहे हैं, बाबाओं को मान रहे हैं, फ़कीरों को मान रहे हैं। तो इसलिए जो बरेलवी मुस्लिम्स हैं, उनको गुस्से में देवबंदी या जो वहाबीज़ जो हो गए प्रो, यानी सलफ़ी या जिन्हें अहले हदीस कहते हैं, वो इनको गुस्से में पसंद नहीं करते। तो और ये इसलिए हुआ था कि हिंदूज़ को कन्वर्ट करना था, इसलिए सेक्ट ओरिजिन में आया सूफ़ीज़्म, कि किसी तरह मतलब अब कन्वर्ट कैसे करा जाए, क्योंकि इस्लाम में म्यूज़िक नहीं है, तो किसी तरह कव्वाली जैसी चीज़ इन्वेंट कर दी कि हिंदुओं को कैसे अट्रैक्ट करें। और कुछ लोग मैं मजबूरन इस यूट्यूब सेक्ट पे में। देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, कव्वालियों का चैनल है, उस पे बहुत लोग व्यू कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे व्यूज हैं, लोग वॉच कर रहे होते हैं उस समय, लाइव तो कव्वाली चल रही होती है। तो सूफीज़ मानते हैं कि मोहम्मद ज़िंदा है, वो हमें देख रहा है, कि जैसे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, या ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वहाबीज़ जो है वो कहते हैं कि मोहम्मद मर गया, वो हमें कुछ नहीं कर सकता, वो हमारी कोई झोली नहीं भर सकता, वो एक इंसान था। मगर ये सूफ़ी हो गया, या सूफ़ियों का ये एक सेक्ट बरेलवी हो गया, ये मानता है क्या कि कुतुबी भी रहते हैं इंडिया में? कुतुबी भी है। मतलब अगर कभी भी किसी दरगाह पे ब्लास्ट हुआ तो वो कोई कुतुबी ही करेगा। मतलब उन्हें इतनी नफरत है इन लोगों से, बरेलवियों से, कि दरगाहों को मानते हैं। उनका मानना है कि ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कोई मर गया तो उसको पूज रहे हैं, कि मोहम्मद ने किसी दरगाह पे कभी चादर नहीं चढ़ाई, ना कुरान में है, ना किसी हदीस में है कि उसने किसी कब्र पे फूल चढ़ाए हों, चादर चढ़ाई हो। तो वो मानते हैं कि ये या तो जबरदस्ती कुछ लोगों को हिंदू से कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में, तो उन्होंने ये सूफीज्म या तो इन्वेंट कर लिया कि वो अपनी रस्मों को अलग शक्ल दे के किसी तरह इस्लाम में आ गए, ज़बरदस्ती जब उन्हें कन्वर्ट करा गया, या फिर हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए शायद सूफीज़्म इन्वेंट हुआ था, ये वहाबीज़ का मानना है। और सूफीज़्म कुछ लोग कहते हैं बड़ा पीसफुल है, तुर्की पूरा सूफी है, तुर्की सूफी कंट्री है, जिस तरह ईरान एक शिया कंट्री है, सऊदी एक वहाबी कंट्री है। त तो तुर्की साईं में लोग बाबा के समझते बारे हैं। में आप क्या सोचते हैं? साईं बाबा के बारे में? वो मस्जिद में रहते थे और चांद मियाँ उनका नाम था, और वो सेकुलर मतलब कहते थे, और कई लोग तो अब उनको साईं राम भी बोलने लगे हैं, और उसके उनके बारे में कोई आपके व्यूज़ हैं? हम बहुत बड़े बेवकूफ़ थे कि हमने उनके इतना हज़ारों करोड़ का सोना खर्च करा, उनके मंदिर बनाए कि जब हम गुरुकुल बनाते तो शायद हम बहुत रिफ़ॉर्म हो जाते और हम जाग जाते जो सो रहे थे। तो हमने एक चाँद मियाँ के नाम के वो बना दी, उनकी सोने की मूर्तियाँ, उन पे हज़ारों का हमने करोड़ों का चढ़ावा कर दिया। अगर उसकी तरह एक गुरुकुल को हम अपने रिस्टोर करते तो हम बहुत वो हर इंसान एजुकेट होता। अभी क्या प्रॉब्लम है, जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा एक हमारे साथ एक लूप होल है कि कोई भी इंसान जो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, वो इन मिशनरी स्कूल में पढ़ के वो ब्रेन वॉश हो जाता है। वो किसी बड़ी अथॉरिटी पे बैठ भी जाता है तो धर्म के किसी काम नहीं आता है। वो बड़ा तो बन जाएगा, बट वो इन्हीं मुस्लिम्स के तलवे चाटेगा या इन्हीं को खुश करने की कोशिश करेगा। अगर गुरुकुल सिस्टम होता तो वही इंसान जो कुछ बड़ा बन के बैठता, वो एक्चुअली कम्युनिटी के कुछ काम आता। वो सोचता कि किस तरह इस सेकुलर कल्चर को, इस डेमोक्रेसी को किसी तरह बचाया जाए, कि वरना किसी तरह से मुस्लिम्स ने अगर कब्ज़ा कर लिया, तो जैसे कश्मीरियों के साथ हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ, वैसा ही फिर से रिपीट हो जाएगा, और हमें कोई बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी तो मुस्लिम आपकी कंट्रीज़ तरह हैं। जो इमाम हैं, जो मौलवियों के मतलब ज़ाकिर नाइक के और भी चेले हैं, वो लोग भी तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं इस्लामी किताबें, तो वो लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं इस्लाम?
उनको सब समझ आता है, मैं अपने जितने दोस्तों से डिस्कस करता था, बट हुँ। प्रॉब्लम ये है कि 4-4 बीवियाँ मिल जाती हैं, कभी हलाले के नाम पे अय्याशी करने को मिल जाती है। अगर कोई अपना कोई स्कूल खोल लें इस्लामिक स्कूल तो उससे कमा सकते हैं, या मदरसा खोल दें, उसका बहुत ज़्यादा चंदा आता है। अब जैसे कहीं मैं अपने शिया तो उस्तादों को औरतों और जानता हूँ। पैसों का लालच, औरतों और पैसों और का तो और पैसों लालच। का लालच, इवन इतनी कमाई होती है कि मैंने देखा है कि कई लोगों ने अपने इस्लामिक स्कूल चला लिए, तो वो इतना कमा रहे हैं कि महीने का 10-10 लाख जो है वो कहीं घसीट रहे हैं। इवन शियाओं में भी जब बयान करता है कोई स्कॉलर, तो ये हालत थी कि हर बयान के मिनिमम 40 45 हज़ार वो उठा लेता था, सिर्फ आधा या 1 घंटा एक बयान करने के। तो इस चीज़ में कमाई बहुत है। अब आप एक डॉक्टर इंजीनियर इतना नहीं कमा सकता कि सिर्फ आपको आधा या 1 घंटे बोलना है और आपको उसके इतने पैसे मिल जाएँ, तो वो इंसान क्यों एक आइडियोलॉजी को छोड़ेगा जानते हुए भी कि वो झूठ है। अभी आप उनसे टच में हैं जो आपके वहाँ थे लोग जहाँ आप कन्वर्ट करते थे? नहीं, मैं उन लोगों से टच में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे थे। मुझे उन लोगों से इतना डर लगता था, उनकी बातें इतनी कट्टर होती थी कि मुझे लगता था किसी दिन ये कुछ गलत नहीं कर दें। उनको अगर ये शक हो जाए कि आप एक एक्स मुस्लिम हो, तो आपको और वो लोग ऐसी बातें करते थे कि हमें तो यार इंडिया में भी शरीयत लाना है, ये हिंदू तो राम मंदिर बना के खुश हैं, इनको इसी में खुश रहने दो, आगे जाके इनसे सब लूट लेंगे जब हमारी मेजॉरिटी बनेगी, ना ये मंदिर रहेगा ना ये, या जितना पैसा इसमें लगा रहे हैं वो भी हम लूट लेंगे। उनकी बातें इस तरह की रहती थी पूरे टाइम के आईसिस उठती तो उसको वो प्रेज़ करने लगते कि ये कि मतलब ऐसी बातें करते कि किसी तरह इसमें हम चले जाएँ, या ये और किसी आप तरह तो अब इंडिया आ इंडिया जाए। में नहीं हैं, आप तो विदेश में हैं, तो आपको कोई डर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डर की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों से मैंने ये बातें करी भी, मतलब उनसे कि वो समझ भी गए, उन्होंने कहा कि तुम मुर्तद हो गए हो, या तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर है, ये है, वो है, ये वो 50 उन्हें चीज़ें दिखा दो बट वो नहीं मानते। उनको इतने सारी चीज़ें गिना दो किताब के अंदर, बट उनको, और उसमें एक साइकोलॉजिकली उनका रीज़न है कि अभी भी वो रिलीजन के नाम पे इतने ऐश कर रहे हैं कि अपने एनजीओ बना दिए, ये दिखा रहे हैं मुसलमानों को कि हम देखो गरीब मुसलमानों को कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, ये देते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कम्युनिटी से फाइनेंशियल एड मिल जाता है। तो इसको अरब रोकने देश। का कोई आपके पास सुझाव है? इसको कैसे रोका जाए? मतलब आप आपकी क्या ओपिनियन है? अब सऊदी ने बैन लगा दिया, हम भी पहले ये स्टेप लें कि तबलीगी जमात पे जैसे उसने बैन लगाया, तो हम इसको इधर भी बैन करें। इनके स्कॉलर्स जो हैं, हम इनके स्कॉलर्स को मॉनिटर करें, उनकी एक-एक एक्टिविटी कि वो क्या फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, क्या होता है, उनके मदरसों में कैमरे लगाए जाएँ, उनकी एक-एक चीज़ मॉनिटर करी जाए, ताकि वैसे तो बैन ही लगवा दिया जाए परमानेंटली। जिस अगर हम कश्मीर बंद कर सकते हैं, तो एक मदरसा भी हमें बंद करने में वो नहीं है, हम दूसरे साइड का सहारा लें। जब हम बल्कि देख रहे हैं मोदी ने तो वहाँ पर क्या कंप्यूटर लगवा दिए। 80% मेजॉरिटी जो है वो बरेलवी है, मतलब इंडिया में, और वो इतने कट्टर अच्छा। दुश्मन है कि आप किसी भी मस्जिद चले जाएँ बरेलवियों की इंडिया में, तो उनकी मस्जिदों के बाहर लिखा रहता है कि मेहरबानी करके देवबंदी हज़रात जो हैं वो मस्जिद में तशरीफ़ ना लाएँ, वरना वो अपनी जान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। मतलब वो इतनी मुस्लिम्स एक-दूसरे को दुश्मनी के मस्जिद के बाहर लिख देते हैं कि अगर ये आएँगे तो ये अपनी जान के खुद ज़िम्मेदार होंगे, वरना इन्हें मार देंगे हम। इवन बरेलवी अटैक कर देते हैं, तो अगर हमें देवबंद पे बैन लगाना है, तो हम इस 80% मेजॉरिटी का सहारा क्यों नहीं लेते? ये इसके पूरे एक-एक मौलवी चाहते हैं कि देवबंद उनके लिए खतरा है, क्योंकि वो लोग दरगाहों को चलाते हैं, देवबंदी कहते हैं दरगाहों पे मत जाओ, चादरें मत चढ़ाओ, ये सब दुकानें हैं, ये सब तुम्हें लूट रहे हैं, ये तो मुर्दे हैं, ये कुछ नहीं है, और तुम इनसे माँग रहे हो। तो हम एक सेक्ट का सहारा लें, इस दूसरे सेक्ट को ख़त्म करने के लिए, कि हम हमारे पास उनके पूरे स्कॉलर्स आ जाएँगे। अगर कोई बड़ी अगर कोई अ, हम इस सेक्ट का सहारा लें, उस सेक्ट शिया को। कितने हैं इंडिया में? शिया की है कोई पॉपुलेशन इंडिया में और उनको हम क्या हिंदुओं में मिला सकते हैं? शिया अनफॉर्चुनेटली पूरे ईरान सपोर्टर ज़्यादातर मिलेंगे, बट ये उनके साथ है, बट शियाओं में भी जो वैसे तो दाऊदी बोहरा भी एक शिया भी सेक्ट है। बहुत कट्टर होते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि शिया हाँ, सुन्नी से ज़्यादा कट्टर होते हैं। शिया ज़्यादा कट्टर हैं, क्योंकि शियाओं में ये है कि वो अपनी किताबें कुछ नहीं पढ़ते। शियाओं में 4 सबसे बड़ी किताबें हैं कुरान के बाद, काफ़ी। पहली तो मल्ला हज़्र अल फ़क़ीह, दूसरी किताब है उनकी, तीसरी तहज़ीब अल अहकाम है, और चौथी अल इत्तिसार। मगर शिया इन चारों किताबों के नाम भी पता नहीं होते।
ना वो पढ़ते हैं, ना उन्होंने कभी देखा भी नहीं होता है किताबें दिखती कैसी हैं, वो बस शियाओं को ज़्यादा नमाज़ में भी इंटरेस्ट नहीं होता, नमाज़ रोज़े में, वो सिर्फ़ मुहर्रम के टाइम जाएँगे, हुसैन के बारे में सुनेंगे कि उनको कैसे क यज़ीद ने करबला में यज़ीद की फ़ौज ने उन्हें मारा था और घर की औरतों को ज़ंजीरों में बाँध के और घर के बच्चों को ज़ंजीरों में बाँध के ले जाया गया था यज़ीद के पास शाम में। तो वो इसी को सुनाएँगे और इसी पे रोते रहेंगे और बस उसके बाद बयान के शियाओं बाद में एक उनको हरीरा रस्म होती है, हरीरा, वो आपने सुनी है? शियाओं में हाँ, हरीरा रस्म, वो तुफैल चतुर्वेदी जी बता रहे थे और उन्होंने 3 रेफरेंसेस दिए थे किताब के, अल-मुगनिया, वो 3 उसको रेफरेंसेस हैं डिटेल में मेरे एक्सप्लेन पास। करें उसमें मतलब क्या बात कर रहे थे उस रस्म में? उसमें वो कह रहे थे कि जो आप माँ से और खाला से, बहन से, सबसे जो है वो उसमें शादी कर सकते हैं और वो खाली ज़ैदी कम्युनिटी में है और किसी मुस्लिम उसमें नहीं है, जो उसमें वो महराम है, पर केवल ज़ैदी कम्युनिटी में अगर आप एक सिल्क की का कपड़ा ओढ़ के आप जो है वो इंसेस्ट कर सकते हैं। और उसके 3 रेफरेंसेस मेरे पास हैं मौजूद इस समय। अ, हाँ, बट ज़ैदी शिया इंडिया पाकिस्तान में नहीं, यमन में उनकी मेजॉरिटी है। अच्छा, तो मैं यमन समझ में। गया एक्चुअली ये उनकी वजह से दूसरे शिया भी इस रस्म में डिफेम हो गए कि वो तकरीबन 10 मुहर्रम में जैसे शाम गरीबा की उसे मजलिस कहा जाता है शियाओं में, तो ये लोग यही करते हैं कि उस रात जो ज़ैदी शिया की कम्युनिटी है कि वो अंधेरा कर देगी और उसके बाद ये हालत है कि जिस मर्द के हाथ में जिस औरत का हाथ आ जाए वो उसके साथ तो फिजिकल रिलेशनशिप कर सकता है आपके हाथ में, अगर सगी माँ या बहन ही क्यों ना आ जाए। तो उनके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, बट इस तरह का इंसेस्ट जो है इन लोगों में नहीं है, बट बहुत ही शियाओं के साथ प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े हिपोक्रेट हैं कि इन लोगों ने हम सोचते लोगों को लगता था शिया कट्टर नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी कट्टरपना उन्होंने देखा था दूसरे सेक्ट का देखा था, बट खुमैनी ने दिखा दिया कि ईरान कितना कट्टर है। और इवन हिजबुल्लाह फॉर्म करी जिसने इसराइल से जंग कर ली थी, और वो बता इंडिया में रहे थे भी कि अब मतलब जो माँ-बहन की गालियाँ हैं, वो यहाँ से आई थी। हाँ, वो तो गालियों का ओरिजिन मैं नहीं कह सकता श्योर होके, बट ये जो शियाओं में ये चीज़ है कि सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर आपको कोई मुस्लिम दिखेगा तो शिया कम्युनिटी का मिलेगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कब्रों पे नहीं जाएंगे, मतलब जाएंगे बट मुहर्रम के टाइम इनको इस्लाम याद आएगा, इनको उसके अलावा कभी याद नहीं आता। और बहुत कम लोग इनमें नमाज़ पढ़ना पसंद करते हैं, और ये लोग दाढ़ी नहीं रखते, सुन्नियों की नफ़रत में बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ नहीं रखते, टोपी नहीं पहनते अच्छा, ज़्यादा। मेरे को नहीं पता था कि मुसलमान जो हैं वो दाढ़ी नहीं रखते और टोपी नहीं पहनते, वो शिया हैं। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि हिंदू भी अट्रैक्ट हो जाता है कि ये लोग तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं, मुसलमानों की तरह ये टोपी, दाढ़ी, शलवार कुर्ते में नज़र नहीं आ रहा है, तो वो धोखा खा जाते हैं, समझ लेते हैं कि थोड़े सेक्युलर हैं, और फिर उसके बाद पढ़ाई-लिखाई में भी होते हैं बहुत। बट प्रॉब्लम यही होती है कि वहीं दूसरी तरफ बहुत प्रो ईरान सपोर्टर होंगे, मतलब वो बहुत एंटी बीजेपी होंगे, पसंद नहीं करेंगे, मतलब मैं जिस अपने शिया दोस्त को देखूँगा, जब कभी फ़ोन पे बात करो पूरे टाइम ईरान की तारीफ़ें करेंगे, मोदी की बुराई करेंगे, बीजेपी की बुराई करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें समझाता हूँ कि यार बीजेपी की वजह से देखो तुम अपने मुहर्रम का जुलूस निकाल पाते हो, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ पाते हो जुमे की, तुम अपना मातम कर पाते हो। अगर ये ब मैंने ये कहा अगर चलो अगर इनको हटा दो, अगर अभी हिंदुओं को, तो तुम्हें लगता है कि तुम मस्जिद से ज़िंदा भी घर लौटोगे, हर जुम्मे को किसी मस्जिद में धमाका हो रहा होगा। तुम सिक्योर नहीं बचोगे, ये तुम्हें सरकारी नौकरियाँ दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वकील, जज और दूसरी सरकारी नौकरियों में तुम लोग बैठे हुए हो, तुम लोग तरस जाओगे हर चीज़ के लिए, नौकरी के लिए, कोई भी मार के चल देगा। इन लोगों के तो तकरीबन पैर धो के पीना चाहिए, जिन लोग से इतनी नफ़रत कर रहे हो, और वो लोग जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, उनके उनसे तुम्हें हमदर्दी है, और जो लोग एक बात तुम्हारा बताइए, जब आपने इस्लाम छोड़ा तब आपको लगा होगा कि ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि हर एक को लगता है कि हमें जन्नत जाना है और अगर हमने ये इस्लाम के साथ छोड़ दिया तो हम जन्नत नहीं नसीब होगी, तो ऐसा डर लगा था आपको? एक्चुअली मोहम्मद की हदीस है इब्न माजा में, हदीस 3991 और 3992 के, मोहम्मद ने कहा मेरी कम्युनिटी में 73 सेक्ट होंगे, बस
सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम की आग में झोंक दिए जाएंगे। तो जब अगर देखा जाए तो अब तो 73 भी नहीं, वो भी उसकी झूठी निकली। मुस्लिम स्कॉलर जो हैं वो इंटरप्रिटेशन बदल देते हैं। जब आज देखा जाए कि 10,000 से ज़्यादा सेक्ट इस्लाम में, वो कहते हैं कि नहीं, 73 सेक्ट का ये मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा सेक्ट होंगे, बट जन्नत ही सिर्फ एक होगा। तो अगर सिर्फ कोई एक है तो फिर ये इतने सारे एक अल्लाह को मान के, नमाज पढ़ के, रोजे रख के, हज करके, ज़कात दे के, सब कुछ करके भी ये जहन्नमी है, तो फिर क्या रह गया? और इवन जो वो है, इवन जो आईसिस है, उसने भी अपनी मैगजीन पब्लिश करी। उसने कहा, मोहम्मद ने तो ये कहा कि जो शख्स बिना खलीफा के मर जाए उसकी मौत जहालत की मौत है, तो मुसलमानों का तो कोई खलीफा ही नहीं है, तो मतलब सबके सभी काफिर हो जाते हैं, कितनी नेकियां कर लें कि उनकी मौत जहालत की मौत हो जाती है। मोहम्मद के टाइम पे ज़कात खलीफा को दी जाती थी। आज तो मुस्लिम अपनी मर्जी से 2.5% अपनी साल की कमाई की जो बचत होती है उसको गरीबों में बांट देते हैं, जो सेविंग होती है उनकी साल भर की। बट मोहम्मद के टाइम पे खलीफा को, या फिर ये होता था कि जब मोहम्मद जिंदा थे तब तो उन्हें, वरना उनके बाद जो खलीफा होता था उसको दी जाती थी। और खलीफा डिसाइड करता था कि कितनी ज़कात से कितनी ज़कात बैतुल माल, मतलब बैतुल माल होता था उसमें ज़कात जाती थी। जंग में लूटा हुआ जितना माल होता था वो बैतुल माल में जाता था, यानी उसे बैतुल माल कहा जाता था। तो तो यानी अब खजाना एक तरीके से। इस्लाम छोड़ के आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको क्या कभी कोई रिग्रेट हुआ या बहुत बड़ा एक बर्डन उतार के फेंक दिया, ऐसा लगता है अपने सर पे कि एक बड़ा एक बोझ था। मुझे, जिन लोगों को मैं पर्सनली बहुत बुरी नज़र से देखता था, स्पेशली अगर मुझे देखा जाए कि बहुत ज़्यादा एक हिंदूज के लिए एक नफरत भर दी गई थी। और फिर उसके बाद ये हालत थी कि जब देखा कि यार ये हमसे करोड़ों गुना भी नहीं, अरब गुना बेहतर है, जिनको हम इतना एक बुरी नज़र से देखते थे कि ये तो गाय का पेशाब पीने वाले हैं, ये आप तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये आपसे करोड़ों गुना बेहतर है? कौन-सी बात से आपको लगा कि हिंदू बहुत बेहतर है? विमेन राइट्स में एक्चुअली अच्छी चीज़ ये है कि ये नहीं कि उनको, महिलाओं को हलाला कराया जा रहा हो, ठीक है, या उनको मारने पर, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है बट किसी भी ग्रंथ ने उसे वो नहीं करा, जस्टिफाई नहीं करा। डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है बट किताबों ने जस्टिफाई नहीं करा। इसी तरह ये चीज़, बट यहाँ हलाले को, डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई करा गया है कि मोहम्मद के टाइम पे तो एक औरत को इतनी बुरी तरह पीटा गया, बुखारी की 5825 के वो मैंने 5800। आपके उससे सुन के खूब बुखारी की पूरी डाउनलोड करी और वो वर्ड्स ढूँढे। मैंने आपका ही सुन के और उसमें आपका रेफ़रेंस भी दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी, और जब कभी आर्य समाज को पढ़ना और स्टार्ट करा, थोड़ा शुरू में तो मुझे कहीं भी नहीं पता था। मैंने राम सुखदास जी जो थे गीता प्रेस गोरखपुर की, उनकी मैंने गीता पूरी पढ़ी। मुझे एज़ अ बिगिनर कहाँ पढ़ना है, किसका, फिर अभी भी उसकी बहुत टफ हिंदी थी, तो मुझे लगा कि मैंने भगवत गीता एज़ इट इज़ ऑर्डर करी जो इंटरनेट पे थी। और फिर उसके बाद एक दोस्त था, तो मुझे नहीं पता था वो, उसने मुझे अगड़ानंद जी हैं, उनकी एक उसने मुझे गिफ्ट करी, उनकी कमेंट्री जो थी और ट्रांसलेशन, तो मैंने इन तीनों को मिला के पढ़ना स्टार्ट करा कि चलो उधर से समझा जाए और उन्हीं को पढ़ा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखता गया कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो फिर उसके बाद कभी थोड़ा इनको, मिशन आर्यवर्त एक चैनल था उसको सुनना स्टार्ट करा, उधर मैं देखने लगा वीडियोस बहुत सारी। फिर उसके बाद कभी राहुल आर्य का चैनल बहुत ज़्यादा सुनता गया, तो मुझे एक बहुत वो हुआ कि यार ये तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जो बचपन से, और जो ऐसे इनकी किताबों में तो कहीं नहीं है, किताबों में कहीं नहीं है, और दूर दूर तक कहीं नहीं है, बट बदनाम करके मुस्लिम्स ने उसे भर दिया, और वो अब एक आम सोसाइटी का वो हिस्सा हो गई है। जैसे अब ये करते हैं कि द्रौपदी ने पांचों पांडवों से शादी करी थी, ये मजाक उड़ाते हैं कि फिर इस्लाम में चार वो क्यों नहीं हो सकती हैं, हालांकि ऐसा कहीं नहीं था। आर्य समाज को जब पढ़ा तो कहा सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी थी वो, और किसी भी दूसरे की वो पत्नी नहीं थी, बल्कि सिर्फ उनकी पत्नी थी। और ये चीजें जो हैं, जब आप देखते हो कि क्या चीजें, कि अगर आप कभी देखते हो तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं आर्य समाज से। कास्ट सिस्टम पे कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई आप पे किसी तरह के अंधविश्वास पे अटैक नहीं कर सकता। जहाँ पे कृष्ण जी को इन्होंने माखन चोर बना दिया, जिनके पास इतनी गाय थी वो माखन चोराएंगे, मतलब एक
अब उन्होंने कोई कभी कुछ नहीं चुराया अपनी लाइफ में, उनको कहीं रासलीलाओं के नाम पे बदनाम कर दिया। तो जब ये चीज़ देखी कि किताबों में है ही नहीं, ये तो अब बेवकूफ़ लोग इनमें मान रहे हैं कि रासलीलाएँ, कपड़े चुराना, ये करना, वो करना, वो छोटी जात का था तो वो उसका अंगूठा बाल माँग लिया थी, द्रोणाचार्य ने। बहुत बाल ऐसे नहीं लाते थे। मिसकंसेप्शन आए हाँ, जो इधर देखे तो वो कम्युनिटी अ, एक बस एक रिफ़ॉर्म माँग रही है और हमें उसको रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा, उसको किसी तरह उसे भी हमें एजुकेट करना पड़ेगा ताकि अगर हम को टाइम पे अगर हमने उसे जगा दिया तो बहुत ही क्योंकि उसे टाइम रहते जगाने की ज़रूरत है क्योंकि अगर वो इतना लेट अगर वो जागेगी तो अफ़गानिस्तान में अपना लॉस भुगत लिया, पाकिस्तान उससे चला गया, अखंड भारत में से अफ़गानिस्तान गया, उसके हाथ से बांग्लादेश गया, उसके हाथ से और भी बहुत वो हो जाएगा, कश्मीर पूरा उससे चला ही गया है, वो अब नहीं है। केरला साइड क्या हो रहा है हमें पता है, तो इवन कम्युनिस्ट हम पे किस तरह हावी हैं, मीडिया तो हमें कौन उसको से 3 टिप्स देना चाहते हैं हिंदुओं को जो वो करें ताकि ये जो मुस्लिम्स हैं ये जो है इसको समझें और कन्वर्ट मतलब इसको इस्लाम को छोड़ दें। फर्स्ट इसके लिए क्या बड़े गुरुकुल टिप्स की हैं ज़रूरत है। फर्स्ट आपके? गुरुकुल सिस्टम रिस्टोर करना पड़ेगा अगर इनको ठीक जगाना है। है। उसके बाद दूसरा कि एक इंसान ताकि खुद पढ़े भी, दुनिया में भी एक्सपर्ट हो और अपने रिलिजन को भी जाने, फिर उसके अपने रिलिजन नहीं, धर्म को जाने। फिर उसके बाद अ, दूसरी चीज़ की ज़रूरत होगी कि वो एटलीस्ट डिसाइड करे कि मुझे भी दूसरों को पकड़ के उनकी घर वापसी करना है। जब वो खुद पढ़ लेगा, उसके पास नॉलेज होगा, वो खुद जान जाएगा कि हाँ, क्या उसके अंदर सही है, फिर वो दूसरों को समझा पाएगा। जब खुद अपना इलाज कर लेगा अभी दिक्कत ये वो खुद बीमार है, तो दूसरे का इलाज क्या करेगा? जब वो खुद अपना इलाज कर लेगा, तो फिर वो दूसरे मरीज़ों का इलाज कर पाएगा, जब खुद क्योर हो जाएगा। तो ये उसकी चीज़ें होंगी और फिर उसके बाद हमें ज़रूरत है कि उनके अपनी किताबों को जान लिया ताकि हम उन्हें समझा पाएँ, हम उनको भी पढ़ें ताकि हम उनको भी इस चीज़ से निकाल पाएँ और एक-दूसरे को एक फाइनेंशियल यूनिटी रखें यार। जो अजीब चीज़ ये है कि जो हथियार इनके हाथ में होने थे रक्षा के लिए इनकी, वो इन्होंने मूर्तियों के हाथ में दे दिए। ये आर्य समाज ने इसीलिए मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा खंडन करा सबसे ज़्यादा कि ये क्या हो रहा है मतलब ये चीज़ें नहीं होना थी। एक्चुअली में वेदों में लिखा है जो सत्यार्थ प्रकाश है वो दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में लिखी थी और उसमें वेदों का से ही निकाले गए मंत्र हैं। तो उनको चैप्टर वाइज लिखा है कि जो राजा के क्या कर्तव्य हैं, पुरुष के क्या कर्तव्य हैं, स्त्री के क्या कर्तव्य हैं, तो हर एक चैप्टर एक एक उस पर वो डेडिकेटेड है। ऐसे 13th चैप्टर जो है वो क्रिश्चियनिटी पर ऑब्जेक्शंस पर है और 14th चैप्टर जो है वो कुरान के ऑब्जेक्शंस के ऊपर है। और वेदों में मैंने जो उपनिषद का मैं पाठ रोज करती हूँ लाइव, तो उसमें मैंने ये पढ़ा है अभी तक कि जो ईश्वर है उसको निराकार रूप में है, वो उसका कोई आकार नहीं है। आप ईश्वर को देख नहीं सकते क्योंकि उसमें करोड़ों सहस्रों सूर्य के समान तेज है, तो आप देख नहीं सकते, तो आप उसको उसकी इमेज नहीं बना सकते। पर जो भोले भाले सादे लोग हैं जिनको मुश्किल पड़ती है निराकार रूप में मानने के लिए ईश्वर को, तो वो साकार रूप में अगर उसको एक मूर्ति का रूप देके उनको फोकस करने में आसानी होती है, तो उसमें क्या आपत्ति है? उसमें कोई ये मुझे आपत्ति नहीं है। लग रहा है कि एक राम प्रकाश शर्मा जी वो बार-बार कह रहे हैं फैज़ सर आपके विचार अच्छे हैं, मैं अपोस्टेट इमाम हूँ, मुझे लग रहा है एक फैज़ नाम का एक और एक्स मुस्लिम उसकी आवाज़ मुझसे बहुत मिलती है वो, मुझे लग रहा है कि मुझे उससे कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छा। मैं फैज़ नहीं हूँ। तो शायद मुझे अगर वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए और मैं बस एक यही चीज़ कह है रही कि थी कि वैसे तो निराकार रूप में आप ईश्वर को माने क्योंकि ईश्वर का कोई आकार या रूप नहीं है। लेकिन अगर आपको मुश्किल पड़ रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस तरह निराकार, तो फिर आप साकार रूप में भी मान सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ति ही ईश्वर है। जैसे आप झंडे को सल्यूट करते हैं तो इसका मतलब डंडे और कपड़े को नहीं सल्यूट करते हैं, आप उस देश का प्रतीक है तो आप उस देश को सल्यूट करते हैं। तो जो मूर्ति है वो केवल एक फोकस करने का माध्यम है ईश्वर के ऊपर, वो वो मूर्ति के अंदर कंसंट्रेशन का एक ईश्वर वो है, नहीं है। अगर वीक कंसंट्रेशन है तो उसकी ज़रूरत है।
तो अगर जो और लोग अगर इसमें मुश्किल पड़ती है उनको निराकार रूप में ऐसे प्रे करने के लिए, तो वो कोई अगर साकार रूप में उनको आसानी हो जाती है, तो मुझे इसमें कोई पर्सनली आपत्ति नहीं दिखती। मुझे भी उस पे क्योंकि आपत्ति नहीं है, बट मेरा हाँ, ये मानना है कि वही पैसा अगर हम गुरुकुल पे खर्च कर दें, जो हम उन पे बिल्कुल। कभी कभी हम करते हैं, तो हमारे यहाँ कई लोग एक्सक्यूज देते हैं कि कई लोग बेचारे उन मूर्तियों को बना के बेच के कमाते हैं और उन्हीं से हाँ, अपना घर बार चलाते हैं। बट हम कहते हैं कि अगर हम एक बार गुरुकुल सिस्टम रख दें और उन्हीं लोगों को फ्री में अच्छी एजुकेशन दे दें, तो शायद वो पता नहीं कहाँ बैठे हों। हाँ, बिल्कुल। प्लस आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि गुरुकुल तो बेस्ट है। और मंदिर में ये है कि मूर्तियां रखते हैं लोग, तो सोचते हैं भाई ये एक मंदिर है, एक आलय है जहां हम फोकस करके मेडिटेट कर सकते हैं ईश्वर के ऊपर। कोई ये नहीं है कि ये मूर्तियां किसी ने देख ली है कि ये शक्ल है ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, उसमें इतना तेज है कि वो देख नहीं सकता है, तो हम उसके चित्र नहीं बना सकते हैं। पर ये जस्ट एक फोकस करने की स्ट्रेटजी है। तो गुरुकुल बन जाएंगे तो लोग जो है वो वहां पर ज्यादा एजुकेशन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैंने कहीं वही पैसा हम हमारी ये कर सकते हैं कि कम्युनिटी के लोगों को जॉब देने के लिए, जो अनएम्प्लॉयड हैं या जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, जो चाह रहे हैं एक अच्छी एजुकेशन बट मिल नहीं रहा। और हमें पर्सनली तो एक अपने मतलब लोग इतनी अजीब सोच हो चुकी है कि वो किसी मिशनरी स्कूल को गलत नहीं समझते हैं, बट वो गुरुकुल सुन के ये समझ लगता है कोई बड़ी आउटडेटेड चीज़ होगी। तो हमें उस चीज़ को भी एक दूर करना है कि जब हम एक एक अच्छा एक मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और उस पुरानी चीज को एक वापस रिस्टोर करेंगे, रिवाइव करेंगे, तो फिर लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर होंगे और हम बहुत कुछ ऐसा कर देंगे। अब हमारे यहाँ कम्युनिटी के लोग, हम कई बार 1000 करोड़ की मूर्ति बनाने की बात करते हैं कि क्यों ना इतने 1000 करोड़ की हम राम जी की मूर्ति बना लें या हनुमान की। यार उसी पैसे में कितने हिंदूज को जॉब दी जा सकती है, कितने लोगों को आप एजुकेट करके ट्रेन करके बिठा सकते हो जो सिस्टम में आपके काम आए। उससे किसी को आप क्योंकि वो बात ये चीज ना अगर कि कर क्योंकि लोगों ने मस्जिदें इतनी बना रखी हैं और इतनी सारी मुसलमानी चीजें मौजूद हैं, तो इसलिए हिंदुओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। और अगर वो मंदिर में उनको सम्मिलित होते हैं एक साथ, कल्चरल एक्सचेंज भी तो होता है, तो इसलिए मंदिर का भी जो है अपना महत्व है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, जो आर्य समाजी हैं वो मंत्र जाप में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो आपको अगर मंदिर में भी लोग सम्मिलित होते हैं, ये हमारा कल्चरल धरोहर है, एक हिंदुओं की सनातन धरोहर है, तो इसलिए वो उस पर पैसा खर्चते हैं और उनसे उनको खुशी मिलती है। तो ठीक है, वो तो है ही कि अगर जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तब होगा जब पॉपुलेशन कम होगी, और पैसों की वजह से नहीं, ये पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेस कम होते हैं। जैसे अगर आपके बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्सेस उतने ही है, तो फिर वो उनके रिसोर्सेस खींच लेते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका रुझान क्रिश्चियनिटी की तरफ है या सनातन की तरफ है? नहीं, क्रिश्चियनिटी की तरफ तो मेरा रुझान कभी जिंदगी में नहीं रहा, कभी भी नहीं। ये जैसे हालत है कि एडम हाँ। सीकर है, एडम सीकर है, और जो कई सारे हैं जो ये फौरन इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का अब्राहमिक रिलीजन है और उनकी भी एक किताब एक प्रॉफिट, तो वो सिमिलैरिटी से उनको बड़ा ईज ऑफ ट्रांजिशन बहुत है उनके लिए। हाँ, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे तो पता नहीं, सारा एक मेरा ब्राह्मिक रिलीजन से बड़ा एक पता नहीं क्योंकि यही होता है कि पूरी चीज़ें मुझे वो नहीं लगती, क्योंकि वहाँ भी एनिमल के लिए वही है, जैसे यहूदियों में कोशर कह देते हैं, वही हलाल तरीका है ये पूरा, जैसे मुस्लिम जानवर को वो करते हैं। और वही इब्राहिम की भली उन्हें इब्राहिम बोले स्टोरी हाँ, वही है, उसने भले ही अपने बेटे मुस्लिम मानते हैं इस्माइल को कुर्बान कर रहा था और वो एक भेड़ कुर्बान कर दी उसकी जगह, ये मानेंगे कि आइजैक जो था इसहाक उसको कुर्बान कर रहा था। तो मुझे कोई ठीक आ, है। अब मैं आपसे मतलब आप सनातन में हैं इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको उसमें कुछ सत्यता नजर आई। सनातन हाँ, कहता है कि इसीलिए सत्य पे मैंने चलो। कहा कि मुझे इब्राहिमिक तो किसी भी रिलीजन पे, मैंने हालांकि ये हालत थी कि मैं इन्हीं दो रिलीजन को पढ़ रहा था, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी को, बट कभी भी इन लोगों के लिए मेरे अंदर कोई इतना कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ।
क्योंकि देखिए मुझे जब ये वाले जो धर्म है, जो मजहब है, इनमें जो ईश्वर है वो पक्षपाती है। उसने जो है मानव निर्माण करने का, उसने दो पक्षों में बांट दिया है मानव को। ऐसा सत्यार्थ प्रकाश का मैं बता रही हूँ कि उसमें लिखा है कि मानव को उसने दो उसमें बांट दिया है, कि एक तो हो गए बिलीवर्स और एक नॉन बिलीवर्स, और जो बिलीवर्स हैं वो नॉन बिलीवर्स को मारे। तो ये चाहे उसमें लिखा हो क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, ये गलत है। तो मैं अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैं सत्यार्थ प्रकाश का 4th एपिसोड लुक करूंगी, 5th एपिसोड करूंगी। तो उसमें मैं वही 14th चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ अभी, जिसके पॉइंट्स हैं जो कुरान के खिलाफ हैं। तो उसी में मैंने अभी तक कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो पक्षपाती ईश्वर के देखे हैं, कि इन जो अल्लाह है वो बहुत ही पक्षपाती है और उधार मांगता है और लोगों को लड़ने की सलाह देता है, और अजीब-अजीब उसमें इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं साफ-साफ, जो कि बिल्कुल ही बताती हैं कि ये ईश्वर कृत किताब नहीं है, कुरान। अच्छा, तो अब मैं दर्शकों के दोनों में जहन्नम में चला जाएगा इंसान हमेशा के लिए। जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन है जो नहीं मान रहा, मतलब ज़बरदस्ती आप मानो कि जीसस आपके पापों के लिए मरे, और अगर आप नहीं मान रहे आप हमेशा के लिए नर्क में जाओगे, तो वो ही एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि फिर वो गॉड ऑल लविंग, या ऐसा वो नहीं है कि अ, ये दिखाना कि वो हमें माँ से ज़्यादा प्यार करता है या बाप से ज़्यादा। तो वो ऐसा फिर वो नहीं है कि कोई माँ अपने बच्चे को एक सुई चुभने जितनी भी तकलीफ देना पसंद नहीं करेगी। वो तो हमेशा के लिए तड़पा रहा है कि इटर्नल, के मतलब हमेशा हमेशा बस वो जलता ही रहेगा, सिर्फ इसलिए कि वो उसके पापों के लिए मरा, ये नहीं माना। और अजीब चीज़ है कि अगर आदम ने अगर पाप करा था, तो ऊपर वाले को क्या यही तरीका मिला कि वो उसको डायरेक्टली माफ कर देता कि जाओ ऐसे ही चले जाओ। और ये क्यों पाप को ऐसा क्यों बनाया कि वो औलादों में इनहेरिट हो रहा है, और ये ऐसे ही माफ कर देता उसे। बल्कि वो अपना ही बेटा बन के आया, उसने अपने आप से बचाने के लिए अपने आप ही को सलीब पर कुर्बान कर दिया, ताकि वो अपने आप ही से हमें बचा सके। तो ये एक पूरा तो आप एक सनातन से प्रभावित हैं? हाँ, एक्चुअली मैं तो पढ़ रहा हूँ। मैं तो इवन मैंने उनके पास परवीन उपाध्याय जी के पास बोल दिया था कि जब मैं इंडिया विजिट करूंगा तो मैं अपनी घर वापसी भी करूंगा। मैंने उनसे ये तक वो कह दिया था। अब और अ, बस अब मैं जल्दी ही इंडिया आऊंगा तो कॉफ़ी आपकी साइड एक आप पे ड्यू। मैं तो कनाडा में हूँ, तो जब आप कनाडा आए तो मेरे से ज़रूर मिलें। यहाँ पर तारक फ़तेह जी रहते हैं टोरंटो में, लेकिन मैंने उनको कभी मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हाई लेवल का अलतकिया करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह का इस्लाम अलग है और मौलवी का हाँ, वो बकवास इस्लाम है। अलग है। वो इसीलिए मैं सिर्फ हदीस पे बात करता हूँ, ताकि कभी भी कोई मुस्लिम, मैं कभी मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर रही है मुझे उस पे मैं कभी वो नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि अगर कि कोई मुस्लिम अच्छा है तो फिर उसने इस्लाम नहीं पढ़ा इसलिए अच्छा है, वरना वो अच्छा नहीं होता। और हुँ। अगर ये इस्लाम है कि अल्लाह का इस्लाम ये है, मोहम्मद का इस्लाम, कि अब मुझे कोई ये ना दिखाए कि अल्लाह का मुल्ला का इस्लाम मोहम्मद के इस्लाम और अल्लाह के इस्लाम से कम गंदा है। वो भी गंदा है, बट कम गंदा है। जो एक्चुअल टेक्स्ट है उससे भी ज़्यादा गंदा है। आप सुबुहुई खान खान कहती है सनातनी मुस्लिम, इस वर्ड से आपका क्या ओपिनियन है? आपने सनातनी मधु मुसलमान मधु किश्वर और जी के चैनल पे मेरी उनसे बातचीत देखी होगी फिर। नहीं, मैंने नहीं देखी। आप अच्छा, है देखना, आपका कोई उनके साथ मेरी व्यू? बातचीत हुई थी, डिस्कशन अच्छा, आपका देखना। अच्छा मैं देखूँगी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग ऑलमोस्ट रहा है। 3 घंटे का डिबेट है अगर आप ओह माय जितना भी गॉड! देख पाओ। वो तो मैं आज ही देखूँगी। अच्छा, ये दर्शकों के कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। इमाम सर, आज आपकी स्ट्रीम नास्तिकों ने हाईजैक कर दी थी और आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। क्या आपको ये समझ में आया? केदार सीकर पूछ रहे हैं। वो मैं समझ गया, मैंने इसीलिए स्ट्रीम ही डिलीट कर दी पूरी। सर उस पे मेरे साथ एकदम वही हुआ कि कुछ लोग एथीज ज्वाइन कर जाते हैं। मैं तो समझ जाता हूँ कि या तो कम्युनिस्ट हैं या पता नहीं नियो बुद्धिस्ट या पता नहीं क्या वो होते हैं। हालांकि मैं उनकी कोई उनसे वो नहीं है मुझे, कि मैं उनसे मुझे कोई भी हेटरेड हो या कुछ भी उनसे मुझे प्रॉब्लम हो। बट ये कि वो आके ज़बरदस्ती वो करते हैं कि आप ये कह रहे हो कि आप सनातनी जो है वो आप हो चुके हो, तो आपको क्या ज़रूरत है, मतलब कि आप इस्लाम जैसी एक गंदगी से निकल के दूसरी गंदगी में क्यों चले गए। वो ऐसी बातें करने लगे कि आप एक अंधविश्वास में चले गए। मैंने कहा आप आर्य समाज को पढ़ें या सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, या फिर आप एक बार थोड़ी रिसर्च या स्टडी करें कि आपको एक बार पता चले कि हम
हमने कुछ भी वो नहीं करा सर। मैंने कहा कोई अंधविश्वास नहीं है। मैंने कहा आपको बाल बराबर अंधविश्वास नहीं मिलेगा। मगर अच्छा, ये केदार सीकर पूछ रहे हैं, इमाम सर, इस्लाम का हरा रंग और चांद से क्या रिश्ता है? हरा रंग और चांद ये तो नहीं, कोई रिश्ता इनका है नहीं, बट ज़बरदस्ती बन गया है, मतलब ऑटोमन्स के टाइम पे, क्योंकि वो अपना इसी तरह ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते थे कि क्योंकि मतलब एक ख्वाब दिखाई दिया था इसको, यूसुफ नबी को, कि सूरज चांद और तारे उसके आगे सजदे में गिरे हुए हैं। तो कुरान में सूरह यूसुफ के अंदर तो उन्होंने वही करा कि चांद और तारा जो है वो ज़बरदस्ती अपने फ्लैग्स पे बनाने लगे और उसके नीचे कलमा लिख दिया करते, या उसके आसपास मोहम्मद या अल्लाह का नाम लिख दिया करते। तो वो एक ट्रेंड बन गया उस टाइम से, जो आज तक चल रहा है। ये सौरभ आनंद कह रहे हैं अपोस्टेट इमाम रैम्बो ऑफ हदीस हैं। नहीं सर, मैंने तो आज कुछ भी नहीं करा। मुझे एक्चुअली प्रीति मैम ने बोला था कि आप कोई हदीस फायर या कोई ऐसी वो मत करना, क्योंकि मैं कभी आ जाता हूँ मूड या फ्लो में, तो मैं एकदम फिर धाड़ आप धाड़ तो धाड़, एक बिल्कुल रेफरेंस, झड़ी दो लगा देते रेफरेंस, हैं। उस बात पे तीसरा रेफरेंस, चौथा रेफरेंस। अभी मैं सरकमसेशन पे शुरू हो जाता तो मुझे लगता है कि फिर वो रेफरेंसेस ही आधा आधा घंटे तक मैं बताता रहता कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। मैंने कहा नहीं इस पे, बट फिर भी कम्युनिकेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा हाई कोई वैसी बात नहीं करूं जो बेसिक से बहुत ज़्यादा, मतलब वो हो कोई कॉम्प्लिकेटेड। तो फतवा आलमगीरी का कोई सेशन करा करें जिसमें कि आप आके और डिस्कस करें हर एक वर्ष को उसमें से। बकवास किताब है वैसे तो, उसमें सिर्फ किताब जिहाद पे डिस्कशन होना चाहिए। मतलब उसमें तो क्योंकि हर चीज़ है कि मतलब आप इवन हगो कैसे वो तक बताया है, और धो कैसे, मतलब इतनी उसमें इतने फालतू वो है कि फालतू की बात है। अगर दो लोग कहें दिन है, दो लोग कहें रात है, तो किसकी बात मानी जाए? ठीक है, उस पे दो दो पेज की बहस, मतलब आदमी पागल हो जाएगा कि इस पे बहस कैसे हो सकती है। अच्छा, तो अब आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, बताने को तो बहुत ज़्यादा कुछ है, बट टाइम जो है वो हमारी स्ट्रीम 1 घंटे की हो गई, वरना अभी तो मैं आता रहूँगा प्रीति मैम के साथ। अ, ठीक है, फिर मैं आपका और समय नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे कोई क्वेश्चंस और खास प्रिपेयर नहीं किया, और आपका मैंने इंटरव्यू बहुत जगह सुन लिया। तो मुझे आप बहुत सारी आयतें बताते हैं बहुत ज्यादा, तो मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ पाती हूँ, जैसे कि वो कौन से 3 टॉप रीजंस थे। तो आज मुझे पता चले कि एनिमल क्रुएल्टी था, और दूसरे जो विमेन के ऊपर अत्याचार हुए वो था, और तीसरा अशांति जो है आपने कहा कि कुछ भी सब जगह लड़ाई है। तो ये चीजें मैं जानना चाहती थी कि वो कौन सी बातें हैं, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है अ, कि जो एजुकेटेड मुसलमान है वो इन चीजों की तरफ सेंसिटिव है। हाँ, तो चलें तो वैसे तो काफ़ी अच्छी स्ट्रीम थी। मुझे नहीं लग रहा कि शायद लाइव चैट में भी कोई सवाल है, नहीं शायद आई गेस है। कौन सा? मैं सारे चेक कर रही हूँ ऊपर से। तो ये लोग इमाम आपस में लास्ट बात। में इमाम साहब गुलाम औरतों को पर्दा ना करने की हदीस कौन सी है, उन्होंने हिंदी में लिखा है। तो सर एक्चुअली इस्लाम में पर्दा मतलब पहले तो बुखारी में ही है। बुखारी में हदीस 5085, 5159, सुनन नसाई में हदीस 3384, सही बुखारी में हदीस 371 भी है, सही मुस्लिम में हदीस 3497, 3450, 3501, इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 1365 सी, 1365 ई, यानी सुन्ना .com पे 1365 सी और 65 ई सर्च करेंगे तो आ जाएगी। सुनन नसाई में 3382 पर है कि मोहम्मद ने खैबर के लोगों पर हमला कर दिया, यहूदियों पर, और फिर उसके बाद यहूदी जो थे अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो वो मोहम्मद की फौज देख के एकदम डर के चीख के चिल्ला के भागे, और मोहम्मद ने कहा कि तबाह हो गया खैबर। मोहम्मद की कौम जहाँ जिस कौम पे हमला करती है, जिसको डराया गया होता है, तो उसकी सुबह बहुत भयानक होती है। और फिर उसके बाद मोहम्मद सब काफिरों को मारते हैं, जो भी जिंदा बच जाते हैं उन्हें गुलाम बना लेते हैं। और उसके बाद औरतों को गुलाम बना लिया जाता है, बच्चों को। सफ़िया भी मोहम्मद के हाथ लगती हैं, जो उनकी एक बीवी थी, उनकी एक पत्नी। और उसके बाद
मोहम्मद जो हैं मतलब उनके मतलब खाना जो है वो करा जाता है कि मतलब लोग जो हैं सत्तू और खजूरें जो हैं वो एक चटाई पर रख के खा लेते हैं। तो और तो इसके बाद और पनीर होता है। तो उसके बाद सहाबा जो हैं वो मतलब कहते हैं कि सफ़िया जो है, जो अगर वो पर्दा करती है तो हम समझेंगे कि वो मोहम्मद की बीवी है और ये मोहम्मद का वलीमा था जो ये हुआ। और अगर सफ़िया पर्दा नहीं करती है तो हम समझेंगे कि वो मोहम्मद की ग़ुलामी है, क्योंकि वो मोहम्मद के हाथ जंग में लगी है। तो ग़ुलाम को पर्दा नहीं करवाया जाता मतलब, मगर लोगों ने देखा कि सफ़िया ने पर्दा कर रखा है तो वो समझ गए कि ये बीवी है। कुरान में जो पर्दे की आयत है सूरह अल-अहज़ाब सूरह नंबर 33 उसकी आयत नंबर 50, क्या नबी मुसलमान औरतों से कहिए कि वो अपने ऊपर मतलब चादर डालें। तो पूरी जो उसकी तफ़सीर करी गई है तो उसके ऊपर भी यही बात आई है कि मुसलमान औरतों से इसलिए पर्दा करवाया गया है कि कुरान के अंदर के ताकि पता चल जाए कि ये कोई गुलाम नहीं है, सेक्स स्लेव नहीं है। पता चल जाए कि ये जो है मतलब ये आज़ाद औरतें हैं, इसलिए मुसलमान औरतों से पर्दा करवाने का हुक्म है। तो गुलाम पर्दा नहीं करेगी। और भी चीज़ें थी, वो एकदम आज की स्ट्रीम मेरी थोड़ी ऐसी वो हो गई थी। सूरह अहज़ाब में आयत 59 पर आता है कि नबी कहिए अपनी बीवियों से, मुसलमान औरतों से और अपनी बेटियों से कि वो अपने ऊपर सर से लेके पैर तक चादर डालें, और यही उनके लिए बेहतर है कि ताकि उन्हें कोई सताए ना, परेशान ना करे। तो अब सताए ना, परेशान ना करे, इसलिए चादर डलवाई जा रही है। तो इस सताए ना, परेशान ना करे इसका क्या मतलब है? तो तफ़सीर इब्न कसीर में आता है आयत 59 के बारे में कि पेज 155 जो है दारुसलम से जो प्रिंटेड है कि इसलिए पर्दा कराने का बोला गया है कि उन्हें कोई सताए ना। तो सताए ना इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई सेक्स स्लेव समझ के ना सताए, कि उनको खरीद कोई उनको बिना पर्दे के देखेगा, डिमांड करेगा कि यार तुमने इनके साथ अय्याशी कर ली तो हमें भी दे दो, हम खरीद लें इन्हें। तो उन्हें कोई सताए नहीं, तो इसलिए ये पर्दे का वो है। तो इस्लाम में पर्दा इसलिए है, एक्चुअली ये पर्दा इसलिए नहीं है कि इस्लाम बड़ा पर्दे वाला रिलीजन है, इसलिए ताकि आप पता चल जाए कि कौन जंग में हाथ लगी गुलाम औरतें हैं और कौन जो है मतलब एक्चुअली आज़ाद हैं। तो किनको आप खरीद सकते हो सेक्स स्लेव के तौर पे, किनको नहीं खरीद सकते हो। अच्छा, इमाम जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आना, और पता ही नहीं चला तब टाइम बीत गया। लेकिन मैं आपको इनवाइट करती हूँ अपनी अभी जो मैं स्ट्रीम एक और स्टार्ट करने वाली हूँ सत्यार्थ प्रकाश के, जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ उसमें एक-एक पॉइंट में। तो कभी-कभी हमें मुश्किल पड़ती है, चूँकि आपको तो पूरी कुरान और हदीसें रटी पड़ी हैं, तो आप जैसा अगर व्यक्ति उसमें आ जाए पैनल पे, तो हमारे को बहुत भला हो जाए, क्योंकि मुझे कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती। अभी कल मैं डिस्कस कर रही थी तो उसमें एक पॉइंट था कि अल्लाह उधार लेता है। तो हमने उसको कुरान में ढूंढा और उसको पाया, तो हमें हमको लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी आयत है इसमें कि अल्लाह उधार ले रहा है। और किसी आदमी ने आके उधार दिया और उसने पूछा मोहम्मद से, तो मोहम्मद ने कहा कि उसने पूछा कि ये क्यों है, तो ये किसके लिए? तो मोहम्मद ने कहा ये इसलिए है ताकि आपको जन्नत मिल सके, आपके जन्नत के लिए। तो उसने पैसे दिए और मोहम्मद ने वो रख लिए हाँ, जमा। मोहम्मद पैसा लेता था कि ईमान वाले जो हैं नेक नियति से अल्लाह को कर्ज देते हैं यानी वो ऊपर वाले को कर्जा देते हैं, ठीक है? तो प्लीज आप आइए उस इसमें। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ और आप उस स्ट्रीम को ज्वाइन करिए। तो हमें बड़ा, अगर आपके पास समय है तो मुझे बस हमें अभी बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा ग्रोसरी कुछ लेने जाना है, ताकि फिर खाना भी बनाना पड़ेगा रात के लिए। अभी तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, मतलब अभी साढ़े मतलब भी 4:45 हो रहा है अराउंड, तो इसका बात ये कि अगर आप आएंगे ना, मैं बस 40 मिनट्स में खत्म कर दूंगी वो। आप 40 मिनट्स में ना, जो आप जो अच्छा एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उससे हमारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी कवर होंगे। ऐसे हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि ये समीक्षा करी हुई है दयानंद सरस्वती ने जी ने हर एक पॉइंट पर, कि ये, और वो खाली कुरान की आयतें हैं, वो हदीसों से नहीं है।
क्योंकि उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि हदीसों पे सारे फिरके जो हैं वो डिफर करते हैं, इसलिए ये आयतें केवल और केवल कुरान से ली गई हैं। तो उसमें जो है वो हम कभी कभी कुछ सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन उसका ऐसा है कि हमें समझ में नहीं आता। तो उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं, बहुत साबित हो सकते हैं, मददगार। जी मैम, मैं आपकी वैसे स्ट्रीम वो देखता हूँ, उसमें अगर कोई 40 ऐसा मिनट्स में आप कवर कर लेंगे जितने भी पॉइंट्स हुए। 40 मिनट्स बाद आप ग्रोसरी कर लेना। बस मेरा दोस्त जो है मतलब ग्रोसरी पे लेने के लिए मेरा वेट ही कर रहा होगा कि मैं उसके साथ कुछ ले आऊं, तो मुझे एकदम पता नहीं था आपकी इस टॉपिक पे स्ट्रीम है, वरना मैं उसको पहले से ही वो करके रखता है या पहले ही सब ला ले आता कि मुझे अच्छा, ढूंढना नहीं आप ले पड़ता था। आइए। तो मैं अब वो तो 12 बजे, अभी तो 15 मिनट है उसको स्टार्ट होने में, मतलब 10 मिनट है। तो आप ऐसा करिए, ग्रोसरी लेकर आने में आपको कितना समय लगेगा? या तो नहीं इसमें तो खैर इतना, मुझे शायद आधा घंटा लग जाए, तो मैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक मैं है, आ तो जाऊँ, जब आप तक ज्वाइन चल रहा कर हो बीच लेना। में ज्वाइन कर लूँ। मैं उसको मतलब थोड़ी तब तक मैं डिस्कस करूंगी और आप उसको बीच में आके ज्वाइन कर लेना फौरन। चले ठीक है मैम। ठीक है, फिर आप जल्दी जाइए, जल्दी आइए। चले ठीक है। ओके, नमस्ते। थैंक यू। आप सब देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ बीते। और प्लीज सत्यार्थ प्रकाश वाले उसमें आप सब लोग इनवाइटेड हैं, और उसमें हम पैनल पे ले सकते हैं 5 लोगों को। और तो मतलब अपोस्टेट जी भी एक हो जाएंगे उसमें, और उसके बाद 4 लोग और। थैंक यू।